तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और देखो, ये वीडियो आने वाली है कि जब आप ऑनलाइन लेक्चर या ऑनलाइन बैचेस वगैरह फॉलो करते हो तो एक मोनोटोनस बन जाता है वो लेक्चर। मतलब मोनोटोनस का मतलब मैं ये बोलूँगा कि वो लेक्चर ऐसा लगता है कि खींचा खींचा चला जा रहा है ना, लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, खींचा चला जा रहा है। और उस एस्पिरेंट को ये दिक्कत होती है कि उसके ना सर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है ना। और साथ ही साथ मैं इसमें जेई एडवांस की बात करूँगा कि वरुण बैच हो गया, कैट्स हो गया, और एडवांस के लिए कौन कौन से चैनल फॉलो करने चाहिए, कौन कौन से चैनल प्रैक्टिस सॉल्विंग या जो एडवांस लेवल के पीवाईक्यूज क्वेश्चन करवाते हैं, वो सारा इस वीडियो में होगा। रिसोर्सेज, चैनल, नोट्स, है ना, जो मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल पे दिया हुआ है। तो इस वीडियो को एक बार एंड तक देखना। और ये टॉपिक्स देखो, कोई उठाता नहीं है। आपने हार्डली किसी यूट्यूबर को देखा होगा कि वो बोल रहा है कि ऑनलाइन लेक्चर पे मोनोटोनस हो रहा है, लेक्चर खींचा चला जा रहा है ना। उसके हेड में बस वो मोनोटोनस है तो उसके हेड पे स्ट्रेच पड़ता है ना। और उससे वो उसकी प्रिपरेशन उतनी उस लेवल पे नहीं हो पाती, वो कहीं ना कहीं लेक्चर बंद कर देता है ना। या सर बहुत दुखता है, आप समझ रहे हो ना, आप रिलेट कर रहे होगे। तो अगर आपको ऐसे और टॉपिक्स चाहिए तो एक बार कमेंट कर देना, वी वांट मोर सच टॉपिक्स। प्लीज़ हो सके तो लाइक कर देना, है ना। मैं देखो आप पे ट्रस्ट करता हूँ कि आप लाइक कर दोगे, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कंटिन्यू करूँगा पॉइंट, है ना। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना, ताकि बस ये रिक्वेस्ट है कि जब तक मेरे पापा का बर्थडे जुलाई तक नहीं आ जाता तो जितने भी अकाउंट है उसे सब्सक्राइब कर दो। एक बार वो हो जाए, एक बार माइलस्टोन अचीव हो जाएगा, फिर मैं आपको नहीं बोलूँगा ज़्यादा, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं टू द पॉइंट बातें, है ना। तो सबसे पहली जो दिक्कत है कि भाई लेक्चर मोनोटोनस हो जाता है। लाइक लेक्चर में ये है कि जब आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, लेक्चर खोल के बैठे हो, फ़ोन से देख रहे हो, तो स्टार्टिंग अच्छा लगता है, मोमेंटम बनता है, सही लगता है। फिर एक पॉइंट आता है कि लगता है कि खींच रहा है, बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो रहा है, लेक्चर खींच रहा है। और इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं प्राइमरी। सबसे पहला तरीका, एक वेबसाइट आती है bigtimer.net बोल के, मेरे को स्पॉन्सर कुछ नहीं मिला, जो मैंने प्रैक्टिकली फॉलो किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उससे क्या होता है, एक टाइमर सेट हो जाता है, लाइक कि कितने घंटे के लिए आपको लेक्चर करना है। तो जब वो टाइमर आपके सामने, जैसे आप समझ रहे हो, घड़ी को ऐसे देखोगे कि लाइक ऐसे ऐसे जा रहा है, आप यहाँ स्क्रीनशॉट देख सकते हो किसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उससे ये होगा कि मोनोटोनस नहीं लगेगा आपको लेक्चर। आपके दिमाग में हमेशा ये रहेगी कि इस डेडलाइन तक मेरे को कंप्लीट करना है। आप एक लेक्चर का सर्टेन टारगेट लेके चल सकते हो, लाइक 2 लेक्चर को आपको 3 घंटे में पूरा करना है ना। आप ऐसा करके चलो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट दिखेंगे इस चीज़ का। मैंने फॉलो किया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये अश्योर करके बोल रहा हूँ, आपको रिजल्ट दिखेगा। bigtimer.net अगेन ये वेबसाइट है। और दूसरा, इसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि जब भी आप कोई लेक्चर देख रहे हो, वरुण बैच का हो गया, कैट्स का हो गया, या कोई भी आप ऑनलाइन लेक्चर बैचेस देख रहे हो, उस चैप्टर का फॉर्मूला सीरीज एक बार देख लो। मैंने एक बार पहले भी रिकमेंड कर रखा है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। फॉर्मूला सीरीज देखोगे तो आपको पता रहेगा, क्यूरियोसिटी रहेगी कि यार लेक्चर में क्या आगे चलेगा। तो उससे क्या होगा ना, ब्रेन को ज़्यादा थोड़ा इंटरेस्टेड रहेगा वो, तो उसमें ना स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। ये स्ट्रेन के लिए था जिन बच्चों का होता है कि भाई सर दुखने लगता है लेक्चर देख देख के, है ना। चाहे आप मोबाइल से देख रहे हो, मोबाइल वालों को तो और हालत खराब होता है कि एक छोटे से स्क्रीन में देखना पड़ रहा है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे कि जेई एडवांस के लिए क्या फॉलो करना चाहिए। तो देखो, जेई एडवांस के लिए प्राइमरी 3 रिसोर्सेज है जो आपको फॉलो करने हैं। मैं एकदम क्लियर बात, क्रिस्प बातें रखूंगा। एक तो वरुण बैच हो गया, है ना। दूसरा हो गया कैट्स प्रोग्राम कंपटीशन मोहित त्यागी का। तीसरा हो गया कि वो यूट्यूब चैनल्स जिनको पैसे वैसे का कोई दिक्कत है, उनको यूट्यूब से करनी है, तो यूट्यूब चैनल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आ जाता है वरुण बैच पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहता है, वरुण बैच में फॉलो करो। हाँ देखो, आप फॉलो कर सकते हो, बट उसके साथ यही दिक्कत रहेगी वरुण बैच में कि वो लेक्चर ना, लाइक कुछ कुछ टॉपिक्स जो एडवांस लेवल पे उन्होंने कराए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लाइक लेंदी हो गए हैं। मतलब मैं ये वर्ड यूज़ करना चाहूँगा, लेंदी हो गए। और साथ ही साथ जो फैकल्टीज़ वगैरह वो तो बहुत टॉप नॉच है। लाइक मैथ्स में टीके सर है, आशीष अग्रवाल सर है, सचिन सर, तीनों है ना। सलीम सर है फिजिक्स में, और आर्य सर, आर्य बाबा, और फैजल सर है ऑर्गेनिक और केमिस्ट्री के लिए, अमिताभ सर भी है। तो टीचर्स तो नो डाउट अच्छी है, बट मैं खुद एक जेई एडवांस क्वालिफाइड कैंडिडेट हूँ, तो मेरे को थोड़ा बहुत आपको समझाने दो क्या सीन होता है। जैसे जैसे एडवांस पास आता है ना, तो टाइम का कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा रहता है। आप लेक्चर्स नहीं देख सकते 3-4 घंटे का भी, अगर हुआ ना 2-2.5 घंटे, मतलब आप रफ एस्टिमेट मैंने देखा कि 2.5 घंटे का लेक्चर है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है फॉलो करने का, मोनोटोनस बन जाता है। इसलिए मैंने पॉइंट नंबर 1 यही लिया था। और दूसरा कि खींचा चला जाता है और लेंदी हो जाता है बहुत। जबकि उस मोमेंट में एक बच्चे को खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, खुद से एडवांस के पीवाईक्यूज 2016 का क्वेश्चन, 2022 के क्वेश्चन, खुद से डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी है खुद से एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उससे उसका मेंटल एप्टीट्यूड डेवलप होगा। अगर बच्चा खुद से एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं करेगा
चाहे वो कितना भी अच्छा बैच हो, कितने भी लेक्चर देख ले लंबे लंबे, उससे वो एडवांस क्रैक नहीं होगा। तो कभी कभी ना ये होता है कि जैसे आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना होता है, जैसे आप 11th से अभी उठ के 12th में मूव कर रहे हो, है ना, या तो 12th पे हो, 11th पे, और 11th का सिलेबस आपको रिवाइज करना है। तो इसका सबसे बेस्ट जो मेथड होता है कि यार या तो आप शॉर्ट नोट्स का यूज़ करो क्योंकि कंसाइज वगैरह रहता है, या तो फ्लैश कार्ड वगैरह का यूज़ करो। शॉर्ट नोट्स में पर्टिकुलरली ये दिक्कत होती है कि यार अगर किसी बच्चे के पास टाइम कम है ना, या तो पहले लॉन्ग नोट्स बनाओ, वहाँ से शॉर्ट नोट्स बनाओ अच्छी हैंड राइटिंग में ताकि अपन को विजिबल हो, है ना, या तो फ्लैश कार्ड वगैरह परचेज कर सकते हो। मैंने जो पर्सनली यूज़ किया था फ्लैश कार्ड था, दो ये एक प्रमोशन वाला पार्ट है, बट मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं झूठ भी बोल सकता था कि मैंने सच में फ्लैश कार्ड का यूज़ करा था अपने प्रेप के दौरान, क्योंकि एक तो मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी, और दूसरा ये जो फ्लैश कार्ड थे ना, मैं एक रेड पाउच में रखता था इन्हें, है ना, और ये बहुत ज़्यादा कलरफुल टाइप के थे, मेरे पास अभी भी कुछ कुछ पड़े हुए आप देख सकते हो। तो कलरफुल टाइप के थे, इसमें लाइक हैंड राइटिंग वगैरह भी सही थी, तो मतलब बस ऐसे ही घुमा के बस पढ़ लेता था सुबह उठ के। तो जो भी सारे फार्मूला वगैरह रहते थे ना, मेरे को रिटेन रहते थे एक लंबे टाइम तक, और इन फार्मूलाज का यूज़ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में करता था, जो कि और ज़्यादा बेनिफिशियल होता था। तो अगर कोई बच्चा है जिसको लाइक अगर दिक्कत होती है रिवीजन में, उसको पूरा 11th रिवाइज करना है या उसको कुछ कुछ पार्ट रिवाइज करना है, केमिस्ट्री के लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था। मैंने केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गए, सारे इसी से रिवाइज करे थे। पर्सनली मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने यूज़ किए थे, तो आप इस प्रोडक्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। और साथ में लाइक ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते, 350 का आता था मेरे टाइम में, है ना। तो आप इसे एक बार अमेजन फ्लिपकार्ट में देख लेना, और हो सके तो परचेज कर लेना। स्पेशली केमिस्ट्री के लिए तो कर ही लेना, क्योंकि केमिस्ट्री में आप कहाँ नोट्स बनाते रहोगे, है ना। इससे अच्छा आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, शॉर्ट नोट्स और फ्लैश कार्ड का हो ही जाएगा इधर से। मैंने भी फॉलो किया था, आप भी फॉलो करो, आपको भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ये फॉर श्योर है। दूसरा आ जाते हैं, आप कैट्स प्रोग्राम पे आ जाते हैं। कैट्स प्रोग्राम का वो है कि देखो, टीचर्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं। एल के सर से तो मैंने पर्सनली यूट्यूब पे कुछ कुछ लेक्चर देखे थे। एल के सर, मोहित त्यागी हो गया, अमित बेजानिया हो गया, है ना, नीरज सैनी, ये 4 टीचर है जो फैकल्टी थे कैट्स में लेती है। और दोनों प्रोग्राम में एक फीचर ये है कि 98 परसेंटाइल के अगर आपके ऊपर है जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपको ये दोनों बैचेस का एक्सेस रहता है। साथ ही साथ वरुण बैच में ये भी है कि अगर लक्ष्य से आपने पढ़ाई किया तो वरुण बैच भी आपको मिल जाता है ना। मैं खुद लक्ष्य का स्टूडेंट था, तो उस बेसिस पे ही बता रहा हूँ आपको, तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा बहुत सारा बैचेस के रिगार्डिंग। तो कैट्स का मेरे को लगता है कैट्स इज मच बेटर देन वरुण बैच। मेरे को गाली मत देना, है ना, मैंने बस ऑनेस्ट ओपिनियन, जो जेन्युइन ओपिनियन होता है, मैं भाई पीडब्ल्यू को प्रमोट करता, मेरे को क्या था, है ना। कैट्स मच बेटर है, एडवांस ओरिएंटेड, मेंस के लिए तो पीडब्ल्यू का बेस्ट सफिशिएंट है। कैट्स का प्रोग्राम आप ले सकते हो अगर आप एडवांस के लिए जा रहे हो। अब आ जाते हैं उन बच्चों पे जो यार पैसे नहीं दे सकते, जिनके पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियल दिक्कत है। वरुण बैच, कैट्स बैच दोनों ही उनसे नहीं हो रहा है ना। तो उनके लिए कौन कौन से चैनल है, यूट्यूब चैनल है, रिसोर्सेज, नोट्स वगैरह। देखो, नोट्स तो मैं पर्सनली आपको दे दूंगा, आपका भाई, आपको जब बोलता हूँ भाई हो आप मेरे, लाइक कर दो, तो भाई मानता भी हूँ। नोट्स वगैरह जो भी रिसोर्सेज है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, वापस इस वीडियो के बाद अपलोड कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे। यूट्यूब चैनल जो है वो है, सबसे पहला हो गया, अगर आप फिजिक्स के लिए जा रहे हो तो फिजिक्स गैलेक्सी, उनका एडवांस इलस्ट्रेशन वगैरह जो प्लेलिस्ट है, बाकायदा एक प्लेलिस्ट है, वो फॉलो करना, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। मैथ्स के लिए आप जा रहे हो तो मैथ्स मराइजिंग, मैं एनवी सर को नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो मेंस का पढ़ाते हैं। एडवांस के लिए मैथ्स मराइजिंग करना, एडवांस सिनोप्सियम, वो वाला प्लेलिस्ट मैंने खुद पर्सनली फॉलो किया था, तो बता रहा हूँ। और तीसरा हो गया कि आपको देखो, केमिस्ट्री के लिए ऐसा कोई प्लेलिस्ट नहीं है एडवांस के लिए यूट्यूब पे जो एग्जिस्ट करता है, बट जो टीचर्स है जिनको आप फॉलो कर सकते हो जेईई एडवांस के लिए, वो है एल के सर, मोहित त्यागी सर के चैनल पर, वो आपको मिल जाएगा, और नीरज सैनी सर का ओसी वाला प्लेलिस्ट। और बाकी उसके अलावा आप बुक्स करना, लाइक MS चौहान, PMS सर का जो बुक सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, ये 2 चीज़ें कर लेना, आपका ये सही होगा। पीसी के लिए आपको खुद से थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच लगानी पड़ेगी, तो उसमें जितना प्रैक्टिस हो सके करो। इतना ही था इस वीडियो में, क्रिस्प बातें, जो भी टू द पॉइंट बातें मैंने रखने की कोशिश की, ज़्यादा इधर उधर नहीं की यार। मैं आपको 500 बैचेस गिना सकता हूँ, बट कोई फ़ायदा नहीं है ना। जो बेस्ट है मैंने उसको बताया, जो बच्चे कन्फ्यूज्ड है उसको भी मैंने बताया, और जिनको यूट्यूब से करना, जिसके पास पैसे वगैरह नहीं है, फाइनेंशियल दिक्कत है, मेरे साथ खुद थी, तो यूट्यूब वगैरह के कौन कौन से चैनल थे वो बताया। फिजिक्स गैलेक्सी, मैथ्स मराइजिंग, मोहित त्यागी का, एल के सर और नीरज सैनी सर का प्लेलिस्ट, है ना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, सब्सक्राइब कर लेना ताकि पापा को प्ले बटन दे सकूँ। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, भाई आपको बोलता हूँ तो आप भी मेरे को भाई मानो।